नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार कैसे चल रही है, इसे लेकर कई तरह के सवाल है। यदि आप कांग्रेस के आरोपों को भी नजरअंदाज कर दें कि वह तो राजनीतिक पार्टी है, उसका यही काम है, तब भी महतारी वंदन योजना में 5 लाख महिलाओं के नाम तो काट ही दिए गए, 32 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की जा रही है और वे जब आंदोलन की राह पकड़ते हैं तो चीफ इंजीनियर, मानव संसाधन ट्रांसमीटर एएम परियल आदेश निकाल देते हैं कि यदि कोई भी हड़ताल में शामिल होगा तो उसके खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि हड़ताल के अवधि में या अनुपस्थिति की अवधि में उसे वेतन नहीं दिया जाएगा। 2014 से विद्युत कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस चर्चित कांड का जिसने युवाओं की जिंदगी खराब कर दी, जिसमें अफसर, माफिया और राजनेताओं के नेक्सस ने युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया था। सीजीपीएससी 2021 घोटाला। हालांकि घोटाला पहले भी हुए, रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ हुआ है हम कहानी बता चुके हैं, आज उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करके सीधा सीजीपीएससी 2021 पर आते हैं। इस मामले को लेकर अब तक 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं। परीक्षा नियंत्रक सोनवानी सहित तमाम नाम है, एक उद्योगपति का भी नाम है तो कुछ परीक्षार्थियों के भी नाम है और इस मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है। सीबीआई भी किस तरह से जांच कर रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिन लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए, जिन लोगों पर आरोप है, उनसे पूछताछ भी नहीं की जा रही है। ऐसे में जब यह मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, क्योंकि राज्य सरकार की भी जांच एजेंसी जांच कर रही है इस मामले में। ऐसे में सवाल तो यही है कि यदि 41 लोग संदिग्ध हैं जिनके खिलाफ शिकायत है तो गिरफ्तारी 17 की ही क्यों बाकी लोगों को बख्शा जा रहा है, क्यों बाकी लोगों से पूछताछ की जरूरत भी सरकार नहीं समझ रही और जांच कब तक चलेगी, यह भी तो बड़ा गंभीर सवाल है। चला जा रहा है, कई लोग मर खप जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हुई है, कई मामलों में देखा गया है। और इस मामले में कांग्रेस नेता, अधिकारी जिस तरीके से आपस में सीटों को बांट लिए थे, तू इतना डिप्टी कलेक्टर रख, मैं इतना और कोई अफसर रख लूंगा, यानी क्या बंटवारा हुआ था। और इस मामले में जब सीबीआई की एंट्री हुई तो लगा था कि जरूर इस मामले में जांच की रफ्तार तेज होगी और वे लोग धरे जाएंगे जो लोग अब तक बचे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक इस मामले में केवल 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि शिकायतें 40 लोगों के खिलाफ हैं। यानी अब भी 2 दर्जन लोग यदि बचे हुए हैं तो क्यों बचे हुए हैं? क्या उनके साथ सत्ता का कोई समझौता हो गया या सत्ता उन्हें अपने हित में बचा लेना चाहती है? ये बड़ा गंभीर सवाल है। और हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक चार्जशीट भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। यदि आप आरोपियों की फेहरिस्त देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि किस किस तरह के आरोपी हैं। राजभवन से लेकर मंत्रालय में बैठे कितने ही अफसरों के रिश्तेदारों के नाम सामने आए थे। हमने विस्तार से हर एक लोगों की जानकारी आपको दी है। लेकिन वर्तमान में जो खबरें आ रही हैं कि खेल खेला जा रहा है, आरोपियों को बचाया जा रहा है और यहां तक कि जो लोग आरोपों से परे हैं, जिन्होंने सचमुच मेहनत करके परीक्षा पास की है, उनको ज्वाइनिंग भी नहीं दिया जा रहा है। यानी क्या खेल है समझिए आप, क्या उनको भी ज्वाइनिंग के एवज में कोई वसूली का खेल चल रहा है?
बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर अब जब जवाब तलब किया है तो देखना है कि सरकार कुछ तेजी लाती है या नहीं लाती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से सरकार सत्ता में आने के लिए इस मुद्दे को उठाई थी, याद कीजिए आप कि इस मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सबने इस मुद्दे को बड़ा कर दिया था। 5 साल में घपले, घोटाले, अत्याचार और लूट खसोट करने का काम किया, गांधी परिवार के एटीएम बनने का काम किया और वो राजस्व मिलता था, राजस्व छत्तीसगढ़ की तिजोरी में नहीं जाता था, गांधी परिवार और आपकी तिजोरी में। प्रति व्यक्ति 5 किलो धान अब चाउ कर गए। केक वाले बेचारे 600 करोड़ रुपया पकड़ पाए हैं। ये आंकड़ों को छत्तीसगढ़ की जनता भाई न समझे। ये तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को जनता को सीधा करेंगे तब। इसे भूपेश सरकार का सबसे बड़ा घोटाला साबित करने किसी ने कोई कमी नहीं रखी थी। और अब जब सत्ता उनकी है, भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने पूरा दांव उनके पास है, पासा उनके पास है। तब भी यदि 41 लोगों की बजाय केवल 17 लोगों पर कार्रवाई की गई है तो आप समझिए कि मामला क्या है और क्यों कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है।